परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साथ 6th जनरेशन ऑफ जनरल जोरावर सिंह जी और उनकी ट्रस्ट द्वारा जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित क्यों किया जा रहा है? जिस एज में बच्चे आज के समय जो है जिनको बाइक्स लेने का शौक होता है, राइड करने का शौक होता है या फिर फोन में घुसे रहने का शौक होता है, वहां पे ही एक बच्चे ने जो है ये पूरी की पूरी एक किताब लिख डाली। रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, रविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ये जो है ये किताब लिखी है और आज जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। दीक्षा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दीक्षा जी, अगर हम बात करें, आपको देखा जाता है हर बार हेरिटेज के बारे में बात की जाए, चाहे वो महल हो, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए, आप हर बार ऐसे ही सामने आते हो और आप यही देखते हो कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें हेरिटेज की, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री की, तो हम वहाँ पर ज़रूर अपना योगदान जो देते हैं। अगर डोगरा की जहाँ भी बात आती तो हमारा योगदान वहाँ पर सबसे पहले होता है। और अगर मैं आज के इवेंट की बात करूँ तो हमारे रियासी से ये हमारा छोटा भाई है कवि रविंदर सिंह, और इनको बुक लिखने का बड़ा शौक है, इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक है। तो इन्होंने सोचा कि क्योंकि अगर इनकी एज अगर देखी जाए 18+ है ये और 12th क्लास में अभी पढ़ते हैं, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बुक्स के बारे में तो मुझे नहीं लगता सोचते हैं। हिस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते। मैंने जैसे कहा कि बाइक्स का शौक होता है या फिर होता है कि मोबाइल यूज करने का, तो लेकिन ये हमारे लिए और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है। तो बहुत अच्छी कविताएं हैं, देशभक्ति पर कविताएं हैं, माँ पर कविताएं हैं, जो अलग अलग इवेंट्स आते हैं, डुगर देश पर कविताएं हैं इनकी, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कविता की जो व्याख्या है उसमें की हुई है। ये खुद बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर ये हमसे जो है बुक की जो प्रमोशन है वो करा रहे हैं, और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसे बच्चे जिनको हमने फर्स्ट टाइम स्टेज दिया, आज उनका जो बुक है 40 जो उन्होंने कविताएं जो बुक लिखी हुई हैं, उनका जो बुक है वो रिलीज। रिया जी से भी बातचीत करेंगे। रिया जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी कविताएं लिख डाली इस बच्चे ने। बहुत खुशी की बात है कि रियासी का एक ऐसा टैलेंट जो बाहर निकला है। सिर्फ रियासी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर की एक शान मान लीजिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर पबजी में रहते हैं, अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, और यहाँ तक कि वो प्रॉपर स्टडीज़ भी नहीं करते। लेकिन हमारा ये छोटा भाई, इन्होंने एक कविता की पूरी बुक निकाल डाली, बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि दीक्षा जी ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का सबसे पहला मोटिव यही था कि हम ऐसे कवियों को, ऐसे टैलेंट को हम बाहर निकालें जिनको कहीं ना कहीं स्टेज नहीं मिली गई है। और अगर बात की जाए पिछले दिनों की, हमने पहले भी कुछ सिंगर्स भी बाहर निकाले थे, और आज हमारे जो ये कवि हैं जिनको हमने फर्स्ट टाइम स्टेज दी थी, आज इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया है। बहुत गर्व की बात है, और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट इनका बहुत मतलब इनको शुभकामनाएं देता है, और तरक्की आगे भी ये तरक्की करते रहें, इसकी इनको शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, जम्मू का नाम रोशन करते रहें। परिवर्तन एक सोच के ट्रस्टी भी हमारे साथ मौजूद है, अतुल जी विशाल जी। अतुल जी, अगर हम बात करें, ये उम्र, जहाँ तक मैंने पहले भी कहा, इस उम्र में कोई इतना सोच नहीं सकता, और देखा जाता है आपकी ट्रस्ट द्वारा हर बार ऐसे बच्चों को प्रमोट किया जाता है। इतनी कम उम्र में इतनी सारी कविताएं और देशभक्ति के ऊपर, जहाँ पे बच्चे अभी सोच रहे होते हैं यार कुछ करेंगे लाइफ में, इन्होंने एक देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी है। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और दूसरा तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जहन में जब कवि का एक रूप आता है ना, तो जब हम लोग अपने टाइम में कविताएं पढ़ते थे ना, तो हमारे जहन में होता था कि एक मैच्योर पर्सन होता था, उसे हम कवि के तौर पे देखते थे। लेकिन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब मैंने छोटे से बच्चे को देखा कि अभी 18+ है और ये कवि के रूप में हमारे समाज में निकल कर बाहर आ रहा है। और जिस प्रकार से दीक्षा जी और रिया जी की मेहनत भी इसमें मैं कहूँगा कि इस बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, और परिवर्तन एक सोच का भी एक है कि हम भी इस बच्चे को जितना हो सकेगा प्रमोट करेंगे। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि जो ऐसा हिडन टैलेंट है जो कहीं ना कहीं किसी स्टेज को ढूंढ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो किसी स्पोर्ट को ढूंढ रहा है, तो वो हम सबको कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं परिवर्तन एक सोच की तरफ से छोटे से बच्चे को कि आज इनकी एक पहली बुक रिलीज़ हुई है। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह बहुत सारी और भी किताबें हैं जो इनकी रिलीज़ हों, ताकि दुनिया इनको जाने, और हमारे जम्मू का, हमारे डुग्गर प्रदेश का जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए। और उस टैलेंट में परिवर्तन एक सोच और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट हमेशा ही आगे रहेगी। और मैं फिर से कहूँगा उस टैलेंट को कि आप हिचकिचाएं मत। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप उसे प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी स्पोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम हमेशा ही ऐसे टैलेंट के साथ में हैं। और दूसरा, जैसे कि दीक्षा जी और रिया जी ने बताया
कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं मोबाइल में घुसा रहता है, उसे वक्त ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कामाक्षी जी कि आज इस बुक को जब मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि इसमें देशभक्ति के बहुत सारे किस्से लिखे गए हैं और उसको एक कविता के रूप में उतारा गया है। जी विशाल जी, क्या कहेंगे जिस उम्र में बच्चे जो है वो खेल कूद करते हैं और मतलब कि सोच भी नहीं सकते, उस उम्र में इन्होंने एक कविताएं लिख डाली और खासकर देशभक्ति की बात करें उसके ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? रविंदर होने ही तो बड़ी बड़ी मुबारखां साड़ी तरफों। तो आखने का मतलब ये है कि एक गल का अफसोस भी बड़ा होंदा क्योंकि एक छोटा जिहा बच्चा 18 साल उसकी उम्र है, रियासी का रोने वाला है, फिलहाल ये हूँ सांबे रहिंदा तो बड़ा बेचारा बस च खज्जल होंदा है, कदे मैटाडोर च, क्योंकि कविता लिखनियां बड़ी सारी दूर दूर जाना पौंदा ते ओहदे आस्ते एक अफसोस रही जंदा कि एडमिनिस्ट्रेशन की कुतै भी इसी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि ये आखदा मैं बड़ी मुश्किलें फाइनैंशली जेह्ड़ा हेल्प कोई करी ओड़े तो मैं बड़ी मुश्किलें प्रिंट कराना होना बुक्स, तो वो जम्मू कश्मीर के बारे लिखा था तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों उसी कोई मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लिखना चाहता है। देशभक्ति की इन्नी अच्छी अच्छी कविता लिखी दियां उन्होंने। 15 अगस्त ही तिरंगे झंडे दे इन्ने इन्ने बड़े उन्हें तिरंगे झंडे लगा दिए एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा अच्छा करे। तो इस थोड़ी एरी हेल्प की जाती, वो देशभक्ति के उपर लिखा था, हैरीटेज उपर लिखा है, तो बड़ा खुशी होती है कि ऐसे बच्चे अगर इस ओहदे उपर लिखन। मगर एक तरफों यह भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगे आए तो ये बच्चा होर भी किताबां लिखना चाहता है। ये एक जम्मू कश्मीर का अगर नाम रोशन करा तो साढ़े लोकें तो एडमिनिस्ट्रेशन ही एदी मदद करनी चाहिए, अगे आना चाहिए एहदे आस्ते बस। तो रविंदर जी से भी बातचीत करेंगे और पहले कवियों के लिए कहूँगा कि कवि वो होते हैं जो शब्दों के समंदर से जो है मोतियों की तरह अपने शब्द जो है वो वार लेकर आते हैं और उसको जो है अपनी कविता में परोते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन रविंदर जी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आज मेरी यहाँ मदद करने लिए आ गया है। रविंदर जी, बुक के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या सोच के इस बुक का नाम रखा गया? काव्य की वाटिका मैंने ये नाम इसलिए रखा कि जैसे आप देखते हैं कि वाटिका जो होती है एक बगीचा होती है और बगीचे में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उसी तरह मेरी इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी कविताएं हैं, तो इसी कारण से मैंने इसका नाम काव्य की वाटिका रखा। कब लिखने का शौक़ आया और कब पता लगा नहीं अब मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मैं एक किताब लिख डालूँ? लिखने के शौक़ की बात करूं तो मैं मेरा डायरेक्टली कि ये सफ़र किताब पे या फिर डायरेक्टली मैं लिखना नहीं शुरू हुआ। पहले मैं न्यूज़पेपर की मैगज़ीन कटिंग करता था। मैगज़ीन कटिंग में स्टोरीज़ या पोइम्स हो गई, तो फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करके देखूं कि क्या मैं लिख सकता हूं कविता। तो मैंने वो कविता लिखी, पहली कविता थी मेरी ये दुनिया क्या है। तो वो कविता लिखी, जब मैंने अपने स्कूल में वो सुनाई, असेंबली में सुनाई, तो मेरे टीचर्स लोग ने मुझे कहा कि आप लिख सकते हैं तो आप लिखा करें, हम आपकी पूरी मतलब मदद करेंगे। उसी के बाद फिर ये मेरी शुरुआत हुई। तो मैं देशभक्ति पे ज़्यादातर देशभक्ति पे ही लिखता। आने वाले समय में ऐसे हमें और कितनी किताबें देखने को मिल सकती है रविंदर? मैं इतना तो कोई शॉर्टी से नहीं कह सकता हूँ, बट हाँ ये इतनी छोटी से ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं हिंदी के साथ डोगरी में भी लिखता हूँ, तो आने वाले समय में आपको अपनी डोगरी जो है हमारी मेरी डोगरी की पुस्तक आपको देखने ज़रूर मिलेगी और प्रमोट करनी है डोगरी जरिए। जी ज़रूर। तो रविंदर जी हमारे साथ मौजूद थे और इतनी कम उम्र में जो है इन्होंने किताब लिख डाली देशभक्ति के ऊपर, माँ के ऊपर, और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद भी करूँगा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का और साथ ही साथ परिवर्तन एक सोच चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ का कि उन्होंने इस बच्चे को मौका दिया और उनकी इसके सम्मानित किया और इसका हौसला जो है वो बढ़ाया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे जो है बुक लिखना शुरू करते हैं और उनको अगर हौसला जारी नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं उनका मुनार जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिसके कारण जो है वो आगे लिखने का नहीं सोचते। लेकिन इन दोनों ट्रस्टों ने जो आज काम किया है, कहीं ना कहीं इसके बाद इनको जो है एक उत्साह आएगा ताकि ये और किताबें लिखे और इसी तरीके से अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करें। भलाल बन रही जम्मू कश्मीर टॉपिक के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।